रेकी के बारे में बहुत लोगों के दिमाग में बहुत ढेर सारा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तंत्र मंत्र है, कुछ लोग कहते हैं कि इस रेकी एनर्जी से कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि बहुत फ़ायदा होता है और रेकी में आने के बाद से मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो गई और बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स मेरी रिजॉल्व हो गई और मैं समाधान की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप जिस तरह का विश्वास करेंगे उसी तरह का आपको परिणाम आएगा। ये सारी चीज़ें विश्वास का परिणाम हैं और आपके जीवन में जो आने वाले परिणाम होते हैं ना, वो आपके ही विचारों के परिणाम होते हैं या कर्म का परिणाम होते हैं और उन सारी चीज़ों के लिए आप जिम्मेदार होते हैं। मैंने तमाम वीडियो में ये बताया, जैसा कि मैं जानता हूँ कि रेकी हमारे कर्म फल के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में आती है। अर्थात अगर हम रेकी को सीखने के लिए एलिजिबल हैं, हमारे कर्मा उस तरह के हैं जिस तरह के कि मैं खुद रेकी में आ सकता हूँ या रेकी सीख सकता हूँ, तो वो हमारे कर्म के फल के हिसाब से हमें प्राप्त होता है। जिनके कर्म फल में रेकी नहीं होगी उनको ये रेकी प्राप्त नहीं होगी और किसी तरह से उनको रेकी मिल भी गई, यानी कि वो फर्स्ट सेकंड लेवल तक सीख भी लिए, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेंगे तो रिज़ल्ट तो आएगा, लेकिन उनको लगेगा कि इससे खास कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। कारण कि वो प्रैक्टिस ही इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है और वो कई तरह के कारण लेकर आते हैं अपने सामने कि टाइम नहीं है, या क्या 1 घंटे तक आधे घंटे तक बैठ के ऐसे हाथ हिलाना है, घुमाना है या रेकी कॉल करना है, इससे क्या होता है, उतनी देर में हम अपना कुछ और दूसरा काम कर सकते हैं, उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट है तो वो कहेगा कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, बिजनेसमैन है तो वो कहता है कि मैं ज़्यादा सेलिंग कर सकता हूँ, या कोई जॉब वाला है तो कहेगा कि मैं इतनी देर एक्स्ट्रा वर्क कर सकता हूँ, ओवर टाइम कर सकता हूँ तो ज़्यादा धन कमा सकता हूँ। इस तरह के विचार उनके दिमाग में आते हैं जो कि उन्हीं के कर्म फल के परिणाम होते हैं, यानी कि वो ब्लॉकेज होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। और ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है और फिर कई बार हमारे साथ ऐसे लोग मिलते हैं या आते हैं, सेंटर पे भी आते हैं, सीखते भी हैं। वो कहते हैं कि सर हमने 5 साल पहले ग्रैंड मास्टर सीख लिया था, कंप्लीट कर लिया था, तो लेकिन आज तक मैं अपना एक सेंटर भी नहीं ओपन कर पाया, ना मैं दूसरे को शक्तिपात कर पाया, ना ही मैं किसी को हीलिंग कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों ऐसा होता है? और मेरे बाद में किसी ने ग्रैंड मास्टर सीखा और वो ट्रेनर बन गया और इंटरनेशनल हो गया, उसके पास बहुत ढेर सारा धन संपदा भी हो गई और नाम मान सम्मान भी हो गया और बहुत कुछ हो गया, तो उसको कॉम्प्लेक्स फील होता है, खुद सोच सोच कर परेशान होने लगता है वो कि काश मैं भी रेगुलर कर पाया होता तो मैं भी आज इस लेवल तक होता। मेरे बाद का सीखा हुआ एक व्यक्ति और मेरे से आगे चला गया, तो उसको कुढ़न होती है, उसको दुख होता है, उसको दर्द होता है, उसको चिंता होती है, वो परेशान हो जाता है। तो आखिर ये सारी दिक्कतें क्यों पैदा हो रही हैं? ये सारी दिक्कतें उसके कर्म का ही फल है। जैसा कि रेकी में आना कर्म फल है, यानी कि आपके कर्म के फल के हिसाब से रेकी में आप आते हैं या नहीं आते हैं। और अब आपका विश्वास कैसा है यहाँ पर? एक तो रेकी में आना विश्वास या अविश्वास हो सकता है। रेकी में आने के बाद से जब आप हीलिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट आया, नहीं आया, कितना आया, कम आया, ज़्यादा आया, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि शायद रेकी मेरे काम नहीं करती है, या मेरे से रेकी नहीं हो पा रही, या मेरे से हीलिंग नहीं हो पा रही है, मेरे पास इतनी पावर नहीं है, मेरे पास थोड़ा कम पावर है, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता हूँ या करती हूँ, इसलिए मेरे द्वारा हीलिंग से ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आता है। और दूसरी बात, एक और ब्लॉकेज कि वो ये कहते हैं, यानी कि हीलर्स इस ब्लॉकेज में फंसे रह जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जिनको मैंने हीलिंग किया
उन्होंने कहा कि बहुत कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, या मैं हीलिंग करते करते नींद आ गई, उनको आराम मिलता है तो नींद आ जाती है, तो जब वो नींद से जागते हैं तो कहते हैं कि शायद मुझे नींद आ गई थी इसलिए आराम मिल गया, या तो रेकी से आराम नहीं मिला। यानी कि जो हीलर हैं उनके सामने ये प्रॉब्लम है कि वो ये बार बार सोचते हैं कि जिनकी वो हीलिंग कर रहे हैं, जिनको वो हीलिंग दे रहे हैं, वो ऐसा सोचते हैं, जो हीलिंग करा रहे होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हीलिंग से फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है। हीलर्स की एक ब्लॉकेज है, हीलर्स की एक प्रॉब्लम है। हीलर्स ये कहते हैं कि मेरे साथ जो जिनकी मैंने हीलिंग की वो उनको विश्वास ही नहीं होता है, लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। लोग कहते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होता है, तो तंत्र मंत्र है, हाथ हिलाने से क्या होता है। तो ये उन लोगों की समस्या नहीं है, ये समस्या आपकी है। आप हीलर हैं, हीलर होने के नाते ये समस्या आपकी है। आप ये कह रहे हैं कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है। क्या आप अपने आप से ये कह रहे हैं? क्या आप अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या मुझे रेकी के ऊपर विश्वास है? क्या मैं रेकी पर विश्वास करता हूं? क्या मुझे रेकी में विश्वास है? मैं रेकी में विश्वास करता हूं, मुझे रेकी पर विश्वास है? आप ये क्वेश्चन खुद से करते हैं कभी? और क्वेश्चन अगर करते हैं तो क्या आप ये कह पाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मुझे रेकी पर विश्वास है, मैं जानता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा विश्वास है कि रेकी मैं अपनी करूँ या दूसरे की करूँ रिजल्ट आएगा, मुझे विश्वास है। किसी और को विश्वास है या नहीं है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि क्या मुझे रेकी में विश्वास है। अगर हाँ, आप सिर्फ ये बार बार सोचें और कहें और बोलें और मन में विश्वास रखें कि मुझे रेकी में विश्वास है, कोई और विश्वास करता है नहीं करता, कोई क्या कहता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे विश्वास है। जिस दिन आप ये बात कहना सीख जाएंगे, जिस दिन आप ये बात बोलना सीख जाएंगे, जिस दिन ये शब्द आपकी ज़ुबान पर आ जाएंगे और आप बार बार अपने अंदर इस विश्वास को भर लेंगे, फुल विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ में जब आप ये सोचेंगे, बोलेंगे, उस दिन से आप रेकी के मार्ग में, रेकी के फील्ड में कई गुना आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये ब्लॉकेज है आपकी, इसी वजह से आप कई बार रेकी हीलिंग करना छोड़ देते हैं। और कुछ लोग रेकी हीलिंग करना इसलिए भी छोड़ देते हैं कि उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। उनसे ये गलती होती है कि वो बिना शील्ड बनाए और बिना किसी के रेकी मांगे और बिना उनसे एनर्जी एक्सचेंज किए यानी कि फी लिए हीलिंग कर देते हैं। उसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उसकी प्रॉब्लम हीलर के ऊपर आ गई और हीलर वो डर गया, अरे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं ही बीमार पड़ रहा हूँ, मेरे घर में झगड़े होना शुरू हो रहे हैं, तनाव हो गया और एक्सीडेंट हो गया और बिजनेस में लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँ, रेकी करने से तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं करूँगा। वो डर के छोड़ के भाग जाते हैं। भाई आप ज़रा सोचिए, इस संसार में जब कोई भी चीज़ मुफ्त है ही नहीं तो आप मुफ्त में किसी को क्यों कुछ दे रहे हैं, वो भी डिवाइन एनर्जी, रेकी एनर्जी। जिस एनर्जी को जिस चैनलाइज करके आपने ट्रेनर से फ़ी देकर, ट्रेनर को फ़ी देकर सीखा है, टाइम मनी एनर्जी लगाया है और मेहनत किया है, और उसी चीज़ को आप दूसरे को फ्री में दे रहे हैं, बिना मांगे दे रहे हैं। चाहे वो आपके माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, परिवार का कोई सदस्य हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई मित्र हो, कोई भी हो, कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, आप किसी को भी फ्री में रेकी ना दें और बिना मांगे तो बिल्कुल ही ना दें। जरा सोचिए, आपको बिना मांगे कुछ मिलता है क्या? भगवान भी आपको बिना मांगे कुछ नहीं देते हैं, और देते हैं अगर आपने उसकी कीमत नहीं समझी, सही इस्तेमाल नहीं किया, तो वो आपके हाथ से चली जाएगी। ये सत्य है, यह फैक्ट है। इन सच्चाई को, इन बातों को, इन नियमों को अपने जीवन में उतार लीजिए, गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए और फिर व्यवहार कीजिए। जब आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तब आप इस नेचर के साथ जुड़ जाते हैं और राइट पाथ पे आ जाते हैं। और कोई भी इंसान जब राइट पाथ पे होगा तो उसको सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, चाहे वो रेकी हो, शिव योग हो,
या एंजल थेरेपी हो या माइंड प्रोग्रामिंग हो या कोई भी दुनिया की ऐसी थेरेपी हो और कोई भी दुनिया का ऐसा ज्ञान हो, आपको हर ज्ञान, हर थेरेपी राइट पाथ पर लेकर आती है। और क्या आप सोचते हैं कि 60 साल बाद जब आप ज्वाइन करेंगे, किसी आश्रम से जुड़ेंगे या आध्यात्म ज्वाइन करेंगे, तो आपको तुरंत सब कुछ मिलने लग जाएगा? ये आपकी भूल है, ये आपकी गलती है, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। आध्यात्म पैदा होने से पहले ही आपके जिंदगी में आना चाहिए, ध्यान रखिए। जब पैदा हो जाए तो आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर में बच्चे को बड़ा करें और उसको वही ज्ञान मिलेगा और सचमुच में तभी वो अपने जीवन में ग्रोथ कर पाएगा। अन्यथा शराबी बनना, कबाबी बनना, जुआरी बनना, घुमक्कड़ी करना, फालतू का जीवन बर्बाद करना, कीमती समय बर्बाद करना, इन संसाधनों का नाश करना, विनाश करना आपके खाते में रहेगा, आपके अकाउंट में यही सारी चीज़ें रहेंगी। और आप सोचेंगे कि 60 साल से पहले हम आध्यात्म कैसे ज्वाइन कर लें? ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये पुरानी किसी के द्वारा कही हुई कोई बात है, किसी सिचुएशन में कही होगी कि जब 60 साल के हो जाएंगे तब जाके हम आध्यात्म ज्वाइन करेंगे। गारंटी है कि आप 60 साल तक जिंदा रहेंगे? जिस माइंड से 60 साल तक आप नेगेटिव वर्क करते रहेंगे, वो माइंड 61वें साल में पॉजिटिव हो जाएगा और तुरंत आपको रिजल्ट आने लग जाएगा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। उसी तरह से जब आप रेकी में आते हैं किसी उम्र में, आप 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में जब आप रेकी में आते हैं, तब आप सोचते हैं कि अभी मैंने रेकी सीखी है और अभी मैं अपनी हीलिंग करूं और अभी मैं एकदम यंग हो जाऊं, दौड़ने लग जाऊं, मेरी सारी बीमारियां, कैंसर और मेरा थायराइड, मेरा अर्थराइटिस की बीमारी, मेरा जो कॉन्स्टिपेशन है, जो डायबिटीज़ है, थायराइड है, माइग्रेन है, आई साइड वीक हो गई है, या मैं मनी के मामले में बहुत ही कमज़ोर हो गया हूँ, कर्ज में आ गया हूँ, शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ, रिश्ते मेरे बिगड़ गए हैं, अभी मैंने रेकी फर्स्ट लेवल सीखी है और 21 दिनों की प्रैक्टिस करनी है मुझे, और मैं उस 21 दिनों में पूरे 21 नहीं 60 साल का रिजल्ट पालूंगा। ये सब मूर्खताएं मत करिए आप लोग, ये गलतियां ना करिए, बेवकूफ़ियां ना करिए, बुद्धिहीनता ना करिए। मैं सीधा सीधा ये शब्द यूज कर रहा हूँ, आप इन शब्दों को सुनकर अन्यथा ना लें। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा सोचने वाले लोग बेवकूफ़ी करते हैं। ये ना करिए। आप पहले रेकी सीखिए और सीखने के बाद उसकी रूटीन में प्रैक्टिस करिए और आपके माइंड की कंडीशनिंग होगी, आपके माइंड की क्लींजिंग होगी। जो 60 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक नकारात्मक ऊर्जा भरा, आपने कचड़ा भरा, गंदगी भरी, बुरे कर्म किए, फल उसका जमा है। जो आलस किया, जो कामचोरी की, जो चोरी की, जो झूठ बोला, बेवकूफ़ियाँ की, तमाम तरीके की गलतियाँ की, और जो लालच, लोभ का काम किया, हेर फेर किया, ये सब गंदगी आपके माइंड के अंदर जमा है, चक्रा के अंदर जमा है। वो सब स्टोरेज है, वो टॉक्सिन्स महीनों नहीं वर्षों का कचरा स्टोर है, जमा है। अब वो कचरा आप 1 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में, 30 दिन में सब खत्म कर लेंगे आप? ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं होता ही नहीं है, कभी नहीं होता, कोई नियम ही नहीं है। और आप सोचते हैं कि हमने रेकी सीखी है, मेरे को तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। आप इसी तरह की गलतियां करते हैं और जब शुरू में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है तो आप कहते हैं छोड़ देंगे, इससे कुछ नहीं होता है, ये बकवास है। ये उसकी गलती नहीं है, उस रे की एनर्जी की गलती नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। गलती आप में है, कमी आप में है और कर्मफल आपके हैं, इसलिए ऐसा है। मैं कहता हूँ कि उसी रेकी को सीखकर, उसी रेकी को करके एक व्यक्ति इंटरनेशनल बनता है, वर्ल्ड फेमस होता है, किताबें इतनी लिखता है,
हजारों नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदलता है, अपनी ज़िंदगी को बदलता है, पहले तो खुद अपनी ज़िंदगी को बदलता है और फिर हजारों लाखों लोग उससे सुनकर, देखकर, मिलकर बदलते हैं। वो उसी रेकी से सब कुछ कर रहा है और आपको उस रेकी से कुछ नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? जिस काम को करके कोई व्यक्ति सफल होता है, अमीर बनता है, प्रसिद्ध होता है, महान बनता है, संत बनता है और उसमें उसको सफलता मिलती है, याद रखिए उसी काम को करके दूसरा व्यक्ति भी अमीर बन सकता है, सफल हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, आध्यात्मिक बन सकता है, खुशहाल हो सकता है, वर्ल्ड फेमस बन सकता है। लेकिन अगर वो नहीं बन रहा है तो रेकी की कमी है, रेकी की गलती है। आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं और वैसी स्कूल से एक बच्चा टॉप करके निकलता है और एक दूसरा बच्चा फेल होकर निकलता है, तो उस स्कूल की कमी है, टीचर की कमी है, वहाँ के सिस्टम की कमी है या उस बच्चे में कमी है? आप इसका जवाब खुद दे सकते हैं और आपको मालूम है कि कमी तो उस बच्चे में है कि ना वो ठीक से होमवर्क करता है, ना ही वो स्कूल में ठीक से पढ़ता है, ना ही वो मन लगाता है पढ़ने में, ना ही उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है, कामचोरी करता है, इसलिए उसको फेल होना पड़ता है। और उसी स्कूल में उसी सब्जेक्ट को उतने ही टाइम तक उसी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है और वही स्कूल होता है, उतने ही घंटे के लिए वो भी बच्चा जाता है, वो टॉप करता है और वो वर्ल्ड फेमस होता है, मेडल्स पाता है, मंच पे उसको पुरस्कृत किया जाता है, पूरे स्कूल में उसका नाम होता है, पूरे देश में नाम हो जाता है। तो क्या टीचर उसको अलग से कुछ कराते हैं, पढ़ाते हैं? नहीं, वही शब्द, वही लाइनें, वही अध्याय, वही टॉपिक, वही टीचर, वही टाइम, सब कुछ उसके लिए भी वही चीज़ें होती है। तो वो क्यों ऐसा प्राप्त करता है? वही रेकी, वही किताबें, वही मेथड, उतने ही टाइम एक व्यक्ति करके ग्रैंड मास्टर बनता है, विश्व प्रसिद्ध होता है। और आप कहते हैं कि मैंने रेकी सीखी है, 2 साल हो गए, 3rd लेवल किया, 4th लेवल किया, ग्रैंड मास्टर किया, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं, आपकी गलतियां हैं, आपकी कमियां हैं, उनको दूर करिए। उसके लिए हमने ढेर सारे मेथड्स बताए हैं, आप उनको करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए कैसे नहीं रिजल्ट आता है। नहीं रिजल्ट आए तो आप हमसे मिलिए, हमारे सेंटर पे आइए, हमसे बात करिए, व्हाट्सएप पे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के सारी वीडियोज़ आपको मिले जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, आपके सवालों का जवाब मिले, आपके कन्फ्यूजन्स दूर हों, आपके डाउट्स क्लियर हों। हर तरह के छोटे बड़े कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा और उस तरह की वीडियोज़ चैनल पे पड़ी हुई हैं और आगे और भी इसी तरह की वीडियोस बनती ही रहेंगी और आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो सबसे पहले चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। गुरु दक्षिणा तो मेरी वही है कि आप शेयर करेंगे। आप सीख रहे हैं मुझसे और हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं सिखाने के लिए वीडियो के ऊपर। सिर्फ जब आप हमारे यहाँ आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए तभी हम आपसे फ़ी चार्ज लेते हैं, हीलिंग कराते हैं तभी हम फ़ी चार्ज लेते हैं, बुक्स खरीदते हैं, पिरामिड्स खरीदते हैं, क्रिस्टल्स खरीदते हैं तभी हम आप उससे चार्ज लेते हैं। हम आपको सजेस्ट करते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपसे फ़ोन पर सलाह देते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं और वीडियो में जो मेथड्स बनाते हैं इनका कोई चार्ज नहीं होता है। तो कुछ तो गुरु दक्षिणा बनती है आपकी तरफ से, या सब कुछ फ्री में ले लेंगे आप? नहीं, आपको अगर वीडियो देखकर आप फ़ायदा हो रहा है, आपके सवालों का जवाब मिल रहा है, आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको कुछ मोटिवेशन मिल रही है, आपको मेरे मेथड अप्लाई करके लाभ हो रहा है, तो आप खुद ब खुद गुरु दक्षिणा दीजिए। आपको देना ही चाहिए, खुशी से देना चाहिए अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो। और गुरु दक्षिणा में सिर्फ मुझे यही चाहिए कि कम से कम 10 लोगों को, 5 लोगों को, 2 लोगों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। क्यों? कि उनको भी इसकी ज़रूरत है, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। वो भी हमारे ही साथी हैं, वो भी ईश्वर की संतान हैं, हमारे भाई बहन हैं इस धरती पर, इस विश्व में। उनको भी प्रॉब्लम है तो उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जब वो सॉल्व कर लेंगे, अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो उनको अच्छा फील होगा, खुशी होगी, तो उनसे जो मुझे दुआएं मिलेंगी वो मेरी गुरु दक्षिणा होगी। उससे मैं ग्रोथ करूंगा, उससे मुझे फ़ायदा होगा।
दुआएं चाहिए मुझे, और आपकी दुआएं तो बहुत मिल रही हैं, इतनी दुआएं मिल रही हैं कि मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं जब आप मेरे लिए ऐसे प्यारे शब्द बोलते हैं। भगवान का दर्जा देते हैं, माता पिता का दर्जा देते हैं, भाई का दर्जा देते हैं, बेटे का दर्जा देते हैं, जो जैसी उम्र का है वैसे ही रिश्ते हमसे जोड़ते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, पिता हैं, हर कोई है इस पूरी दुनिया में, और सभी लोग, इतने लोग रिश्ते जोड़ते हैं। क्यों? इससे मुझे क्या मिलता है कि मैं आपके लिए और इंस्पायर्ड होता हूँ और वीडियो बनाकर देता हूँ, और अच्छी अच्छी जो मेरी साधनाएं हैं, जो मेरी हीलिंग है, जो मेरी ट्रेनिंग है, जो मेरी स्टडी है, जो मेरा मंथन है, जो मेरा एनालिसिस है, जो 24 आवर के लिए मैंने यही सब किया है, मैं यही कर रहा हूँ, और मेरा टारगेट ही यही है, पूरा लक्ष्य ही मेरा यही है। पूरे विश्व, मतलब मैं अपनी पूरी लाइफ को पूरे विश्व के लिए समर्पित करता हूँ, और मैं करके चल रहा हूँ, और मेरी भावना यही है, मेरी सोच ही यही है, और कि मुझे इस फील्ड में मेरे को रेकी ने सब कुछ दिया। अब मैं रेकी के लिए समर्पित ही हूँ, तो मुझे इतना कुछ करना है इस फील्ड में कि हर तरह के कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं, रेकी को लेकर लोगों के दिलो दिमाग में जो डाउट्स हैं वो सब दूर हों। मेरी ये इच्छा है, मेरा ये टारगेट है, लक्ष्य है, मेरी ये खुद की इच्छा बन चुकी है। क्या मेरी इस इच्छा को पूरी करने में आप कोई भी योगदान दे सकते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को शेयर कीजिए, हर वीडियो मेरी शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी कुछ पूछना है, जो भी कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए ज़रूर, बोलिए ज़रूर, कुछ न कुछ कहिए ज़रूर। भाई, एक बार में 3000, 10,000, 5,000 लोगों ने वीडियो को देखा, तो कमेंट्स कम से कम 1000 तो होना चाहिए। अगर 5000 लोगों ने देखा तो 1000 कमेंट्स तो आने ही चाहिए। कम से कम आप थैंक यू तो लिख ही सकते हैं कमेंट में। कुछ नहीं लिख सकते हैं तो वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप थैंक यू तो लिखें। इतना भी अगर नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि रेकी से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर नहीं होगा। यही विश्वास करना है आपको। आप इसकी कीमत को समझें। अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा तब। नहीं, अभी वक्त है। आप रेकी को अपनी लाइफ का एक अनमोल पार्ट जरूर बनाएं, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। विश्वास करें, आपको रेकी से सब कुछ मिलेगा। थैंक यू। आपने वीडियो देखी, इसके लिए थैंक यू।